ओवर क्राउडिंग या कायरल प्लेन। हम लोगों ने कायरल एक्सिस कायरल सेंटर का कर लिया है, ज़रूरत था कायरल प्लेन का। इसी को हम कभी कभी ऐसे भी लिखा मिल सकता है, मतलब देखा जाए तो ऑप्टिकल एक्टिविटी ड्यू टू कायरल प्लेन। पहले तो कैसे डिफाइन करेंगे, हाउ विल यू डिफाइन ऑप्टिकल एक्टिविटी ड्यू टू कायरल प्लेन, जिसे हम एक नाम और दे सकते हैं। यहाँ जगह था, हम सोचे नीचे लिखेंगे हेलिसिटी, या यहाँ भी लिख सकते हैं हेलिसिटी। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हों ड्यू टू कायरल प्लेन विदाउट कायरल सेंटर एंड कायरल एक्सिस, कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी या स्टीरियो आइसोमेरिज्म या स्टीरियो केमिस्ट्री ड्यू टू कायरल प्लेन या ओवर क्राउडिंग, या उसी को हम हेलिसिटी कहते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी ड्यू टू हेलिसिटी अगर आएगा तो इतना नाम हम दे सकते हैं। तो दिमाग में रखना है, छोटा सा डेफिनेशन है, इसे हम लिख सकते हैं कि दोज कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड नाम दे दें which are optically active due to chiral plane without chiral center or chiral axis, called optical activity due to helicity or over crowding। ये होता है। इसके एग्जाम्पल तो बहुत है, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल हेलिसिटी पढ़ना है। किसमें? हेलिकल स्ट्रक्चर जहाँ हो, जहाँ हेलिसेस बनते हों, जैसे आप पढ़े होंगे न्यूक्लिक एसिड में डीएनए का शेप, हाँ, कर्लिंग स्ट्रक्चर हो, उस तरह का हो कि जिसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो, तो हम क्लॉकवाइज को हम कह देते हैं प्लस फॉर्म और एंटी क्लॉकवाइज को कह देते हैं माइनस फॉर्म। तो प्लस को हम सबसे पहले एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में कहते थे रिक्टस और माइनस को कहते थे सिनिस्टर। इसमें केमिस्ट्री भी वेल डेवलप थी, तो माइनस को माइनस कह दिया MINUS
और प्लस को PLUS प्लस कह दिया, तो उससे टर्म निकाल लिया P एंड M इन स्पाइट ऑफ R एंड S, ये कहा गया। तो इसमें जो हम लोग कहते हैं, तो इसको हटावें, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे, हो सकता है हम लोगों का काम हो जाए, इसी में काम चला भी लिया जाएगा इतने में। जैसे देयर आर फॉलोइंग टाइप्स जो इसके हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी जो होती है किसके वजह से, ड्यू टू, किस वजह से, कायरल प्लेन के वजह से, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हम लोगों का क्या है, सबसे पहला जो सिलेबस में रखा गया है उसको पहले किनारे कर देते हैं, मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी BITY एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी इन हेलिकल स्ट्रक्चर। जो हमें पढ़ना है, जो देखना है यहाँ पे, दूसरा दिमाग में रखते हैं, अगर मनो कभी समय मिला तो पढ़ लगते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी इन, जैसे बताए थे उस दिन, एंसा कंपाउंड भी होते हैं। तीसरे में हम लोगों को होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी इन, जैसे हम लोग बनाए थे साइक्लोफेन्स टाइप के कंपाउंड होते हैं, जो आता है कभी कभी, साइक्लोफेन्स। और चौथा कैटेगरी जो होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी इन ट्रांस साइक्लो ऑक्टीन, कि ऑक्टीन से छोटा होगा तो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं शो करेगा। साइक्लोपेंटीन, साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेप्टीन, मतलब लीस्ट काउंट फॉर नोइंग द ऑप्टिकल एक्टिविटी इन साइक्लोएल्केन्स इज 8 मेंबर्ड रिंग, बिलो उसके संभव नहीं है। उसके बाद पांचवा जो हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, एडमेंटेन वाला जो आप लोग कह रहे थे उस दिन, उसमें भी पाया जाता है, लेकिन इतना भी नहीं पढ़ना है, एक ही हम लोगों के सिलेबस में है। इससे कभी कभी वो भी नोट आता है, शॉर्ट नोट, हेलिसिटी, तो इसको तो हम पढ़ेंगे ही, क्योंकि हेलिकल और ऑक्सिलरी दोनों था। ऑक्सिलरी ख़त्म हुआ, इसी की बारी है, तो पहला हम शो करेंगे। तो जो हेलिकल स्ट्रक्चर रखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, दे आर डिफाइंड एज ए राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड, क्योंकि वहाँ पे कर्लिंग जो होती है आप अगर देखेंगे तो अपने आप दिखाई देता है। राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर जो होते हैं उनको हम कहते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन, दैट इज ए पॉजिटिव कॉन्फ़िगरेशन, और जो आपके लेफ्ट हैंडेड होते होंगे उनको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज या माइनस। तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, तो हेडिंग इसको मन करेगा पहला डाल लीजिएगा आप लोग, हम तो इसमें बताते चल रहे हैं, जब तक एग्जाम्पल नहीं आ जाता है तब तक समझ में नहीं आएगा थोड़ा सा। तो इसमें ये रहता है कि दोज कंपाउंड्स which have
हेलिकल स्ट्रक्चर so optical activity is of two type. पहला दिमाग में हमें यह रखना है राइट हैंडेड हेलिसेस और दूसरा हो जाएगा लेफ्ट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर या हेलिसेस। तो जो राइट हैंडेड हेलिसेस होते हैं तो उसमें क्या होता है, ये कैसे होते हैं? राइट हैंडेड हेलिसेस का मतलब दे हैव, दिमाग में ही रखना है, क्लॉक CLOCK क्लॉक वाइज रोटेशन एंड प्लस पॉजिटिव कॉन्फ़िगरेशन। इसलिए सो दे आर डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट किए जाते हैं? डिनोटेड बाय प्लस। प्लस का मतलब ये, इसका मतलब क्या हो सकता है? P किसके जगह पे? इन प्लेस ऑफ R। प्लस को सभी लोग जानते हैं, P उसमें कैपिटल होगा, P हो जाएगा। उसी तरह से लेफ्ट हैंडेड हेलिसेस दे हैव, ऊपर लिखा ही है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन एंड नेगेटिव या माइनस कॉन्फ़िगरेशन। सो दे आर डिनोटेड बाय माइनस ए ना, इसको क्या कहेंगे? माइनस में एम इन प्लेस ऑफ किसके? एस। ये इतना हम लोगों को पहले से आना चाहिए, थोड़ा सा क्लियर हो गया कि हम कब कैसे लगेंगे। बाकी डिजिग्नेशन के लिए, डिनोशन के लिए कब हम आर कहेंगे, कब यस कहते थे, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती थी। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने ये लिख दिया है क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो इसमें जो हेलिकल स्ट्रक्चर कैसे दिखेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उन्हें हम लोगों को देख लेना है।
बायो वाले तो बहुत अच्छे तरह से जानते होंगे कि कैसे बनाया जाए। जैसे हम आप लोगों से पूछेंगे कि ये मैंने एक एक्सिस बनाया और एक एक्सिस मैंने यहाँ ड्रा कर दिया ऐसे अलोंग द एक्सिस। पहले देख लीजिए तब आप लोग बनाइएगा। इसकी सीमा अगर हम निर्धारित करें तो बहुत चौड़ा न होने पावे, ऐसे करते जा रहे हैं जिससे होता है ना बहुत, वह नहीं होता है, हटा देंगे। हमारे सामने चाहे जो चुनौती हो, हमें देखना है कि पहले क्या क्लॉकवाइज बन रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। ये दिमाग में आपको रखना है। मैं क्यों ऐसे किया हूँ ये चीज़ आप लोग बताएंगे। ये हमारा एक्सिस है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है बनाने की। मैंने ये कहा कि जो रोटेशन आवे वह इस तरह से दिखे कि आप खुद अपने हाथ को घुमाएंगे। और अगर इसका मिरर इमेज लें, यहाँ पे मिरर लगा दें, इसका इमेज मिलेगा ही। कैसा मिलेगा? मतलब इसको भी हम कर दें जिससे हमारा एरिया बहुत छोटा बड़ा न दिखे। इसका मिरर इमेज कैसे मिलेगा? देखते जाएंगे, बताते जाएंगे। नहीं समझ में आएगा तो भी बताएंगे। इसकी कोई ज़रूरत है? मिरर है कि नहीं, मतलब मिरर तो यह नहीं है, मिरर का इमेज बना कि नहीं बना ये आपको बताना है। बन गया है। इसमें अगर रोटेशन देखा जाए तो ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है नहीं। इसमें रोटेशन अगर देखा जाए तो कैसे हो रहा है? मान लिया जाए ऐसे चल रहा है नहीं। हमेशा हमें लग रहा है कि हम दिखाने के लिए तो दिखा सकते हैं, लेकिन ये रोटेशन कैसा माना जाता है, कैसा पता चल रहा है? फीलिंग कैसे? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? वेरी गुड। और ये रोटेशन देखिए हमेशा ऊपर से नीचे की ओर, देखिए ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर चलता जा रहा है। इसका मतलब क्लॉकवाइज। तो इसे हम क्या कहेंगे? ये मेरा हो गया क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेशन। और ये जो दिखा है बना है ये मेरा हो गया एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को मैंने क्या लिखा था? माइनस। माइनस को किससे डिनोट करते हैं? माइनस से। या किससे डिनोट करते हैं? एम से। क्लॉकवाइज रोटेशन को हम लोग किससे डिनोट करते थे? प्लस से। प्लस से या इसे P से। अब जिसमें क्लॉकवाइज रोटेशन मिलेगा, अब क्लॉकवाइज रोटेशन किसमें जो हेलिकल स्ट्रक्चर्स होंगे, कंपाउंड होंगे, उसमें हम लोगों को एक चीज़ यह ध्यान देना है कि हम मूव किधर से किधर करेंगे। मूवमेंट की सबसे बड़ी बात आती है किसमें? कि मूवमेंट जो होगा तो जो मूव होगा पूरा लिखते हैं, मूवमेंट फ्रॉम या स्टार्ट फ्रॉम, ये जरूर दिया रहेगा डार्क बॉन्ड टू डॉटेड बॉन्ड। मतलब बेज बॉन्ड टू
डैश बॉन्ड, ये ध्यान रखना है हम लोगों को। अगर वेज से चलेंगे मतलब ये हमारा जो बॉन्ड होगा, जहाँ भी ये प्लेन होगा, स्टार्ट हमारा इधर से होगा, मानो स्टार्टिंग जहाँ हमारा ये होगा डॉटेड वाला लाइन, ये हमारा वेज हुआ तो ये हमारा डैश हुआ। मूवमेंट हमेशा कहाँ से होगा, फ्रॉम वेज टू डैश होगा कंपाउंड में, ये देखना है। जिससे अगर क्लॉकवाइज वेज टू डैश की तरफ चलने पे मिलेगा। अब ये रोटेशन कैसा हो गया जो हमने दिखाया है क्लॉकवाइज, तो उसे कौन सा कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे, पी कहेंगे, यस नहीं कहेंगे। अगर कहीं इधर से ऐसा दिख रहा है चलने को तो ये मेरा कैसा दिखेगा, यस दिखेगा, मतलब बहुत बड़ा नहीं है। अब इसके एग्जाम्पल जो होते हैं, इसको हटा सकते ही हैं, केवल दिखाने के लिए हमने रखा था कि ऐसे होता है। बाकी आपको कॉन्फ़िगरेशन के लिए, डिजिग्नेशन के लिए कैसे करेंगे तो उधर वाला पार्ट बड़ा इम्पॉर्टेंट है, तो छोटा सा है। इसमें पहला एग्जाम्पल अगर हम देखें, हेक्सा हेलिसीन में, हेलिसेस स्ट्रक्चर मिलेगा, बनाने सबको आना चाहिए। हम भी बता रहे हैं कि आप कैसे बनाएंगे। तो एक आप सारे जैसे नहीं होता है कि सिमेट्रिकल होता है बेंजीन रिंग, नहीं होता है, ऐसे बनाते हैं आप लोग, ऐसे बनाते हैं बेंजीन रिंग को, बनाए भी होंगे, ऐसा नहीं है, ऐसे बनाते होंगे। एक छोटा स्ट्रक्चर मैंने लिया, देखिए यहाँ गैप रखा है, बंद नहीं है रिंग। इस पे क्या करेंगे, एक रिंग इस पे हम बनाएंगे। देखिए बेंजीन रिंग जैसे आप बनाते हैं, बेंजीन रिंग ही बनाना है। हेक्सा हेलिसीन में एक रिंग बना, दूसरा रिंग देखिए अगर आप बनाते हैं ठीक ऐसे बनेगा ही, कोई दिक्कत ना हो तो। तीसरा रिंग जो बनेगा आपके सामने है, इस तरह से बनेगा। चौथा रिंग जो बनेगा, एक्चुअल में कभी कभी हाथ, पांचवा रिंग ऐसे बनेगा। छठा रिंग जो बनेगा, देखिए मैंने ऐसे बनाया। जहाँ दो रिंग आपस में, जहाँ पे जंक्शन, जहाँ मिल नहीं रहे हैं, जहाँ करीब आ रहे हैं, एक को आप डॉटेड कर सकते हैं। इसको मैंने डॉटेड कर दिया, इसको हमने क्या कर दिया, हाँ वेज शेप में ला दिया, चाहे जैसे हम करें। बड़ी गर्मी लग रही, बरसात हो रहा है क्या? बेंजीन रिंग हैं सारे, तो क्या होगा, सब में बॉन्ड होगा ही। ये एक ऐसा कंपाउंड है, इसमें रिंग की संख्या कितनी है, 6 है, जिसे हम क्या कहेंगे, हेक्सा हेलिसीन। इसमें भी ये दिखने को लिए दिख रहा है कि कहीं भी कोई कायरल सेंटर नहीं है, कि है कायरल सेंटर, कायरल एक्सिस भी नहीं है। लेकिन कायरल प्लेन की वजह से इसमें भी ऐसा नहीं है कि ये खाली है। 6 रिंग, 1 2 3 4 5 6 हैं, ये आपका ऐसे है। अब अगर देखा जाए कि हेक्सा हेलिसीन जो बना हुआ है, इसमें हमें आइडेंटिफाई या डिजिग्नेशन करना है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर आता है कहीं, मानो मिनिमम 3 रिंग हों, 4 रिंग हों, 5 रिंग हों, तो इसमें हमें बताना है कॉन्फ़िगरेशन जिसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है, कोई कायरल एक्सिस नहीं है। तो इसमें कैसे ही बताएंगे, आपको मैंने एक हिंट दिया, अगर वहाँ देखा जाए तो कैसे चलेंगे। तो चलेंगे कैसे, यहीं चलेंगे, चाहे इस रिंग में देखें हम तो ऐसे चलेंगे, ऐसे ऐसे चलेंगे, या यहाँ से देखें तो ऐसे हम चल रहे हैं। तो यह हम किस तरह के कर्लिंग में चल रहे हैं, मानो क्लॉकवाइज चल रहे हैं कि एंटी क्लॉक। देखिए
बिना हमारे बताने आप लोग जान गए कि ये क्लॉकवाइज चल रहा है। अगर ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज रोटेशन अगर है, तो इसे हम क्या कहेंगे, P। निकल गया। बना के इसे पेपर में अगर दिया तो आपने तुरंत इसे किनारे कर दिया। देखने में बहुत बड़ा नहीं है, बस एक बार ट्रिक देखना है कि कैसे हम सीखें, किसी की हैंडलिंग को कैसे करें। अगर हम इसको ऐसे न दे करके थोड़ा सा ये दिख रहा कि हॉरिजॉन्टली है, वर्टिकल व्यू में दे दें, ऐसे दे दें, इसे रिंग बनाते हैं ऐसे, ऐसे दे दें, तो इसमें नहीं बना पाएंगे, बना लेंगे। कैसे बनाना है ये आपको देखना। देखिए एक रिंग ऐसे बनेगा, क्यों, एक रिंग खड़ी हो गई हमारी, दूसरी रिंग खड़ी करनी है, यह हो गई, तीसरी रिंग खड़ी करनी है, इसलिए थोड़ा धीमी स्पीड रखें, यह हो गई, चौथी रिंग खड़ी करनी है। जब चूकेंगे तो चूक जाएंगे, ये इस तरह से हो जाएगा। पांचवी रिंग जब देखेंगे तो आपके सामने है इस तरह से, ये हो जाएगा। छठा रिंग देखना है तो इस तरह से हो जाएगा। हाउ मेनी रिंग्स, 6। इट इज ऑल्सो हेक्साहेलिसिन। तो इसमें क्या करना है कि अगर देखें, किसी को हम डार्क ले सकते हैं, किसी को डार्क कर सकते हैं। हमें चलना है डार्क, दिया जरूर रहेगा, आप ज़रूर देखेंगे ऐसे नहीं दिया रहेगा। तो अगर हम डार्क लेते हैं, किसी को मान लेते हैं, मान लिया जाए इसी को डार्क ले लें, या प्लेन शो कर देते हैं यह, तो इसे हमें क्या रखना पड़ेगा, डॉटेड। अगर डॉटेड है तो हमारा रोटेशन किधर से किधर होगा, इधर से चलेंगे ऐसे, किस तरह से हुआ, क्लॉकवाइज। देखिए P हुआ नहीं हुआ। अगर यही चेंज कर दे पेपर में, मतलब जो डार्क लिया है इसको डॉटेड कर दे, इसको डार्क कर दे, जो तो तुरंत क्या हो जाएगा, AM हो जाएगा। मतलब आप देख सकते हैं हमारे सामने यह है कि यह आपको दिखाने के लिए ये सेम चीज़ें हैं। इतने में तो आप लोगों को बनाने आ गया होगा। किधर वाला डार्क कर दें, इधर वाला हम डार्क कर दें, और इसको हम क्या कर दें, डॉटेड कर दें। बाकी बनाते चले जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं। देखिए इसमें रोटेशन किधर से होगा, इस साइड से होगा, ऐसे होगा। तो इसमें कौन सा मिला, इसमें भी P मिला, क्लॉकवाइज है। इस तरह से दे दिया अगर, तो रट नहीं सकते हैं ना, कि बस हमें देखना था, इसीलिए मैंने सब बनाया तीनों। तो ये क्या मिल जाएगा हमें, सॉरी M माइनस हुआ, एंटी क्लॉकवाइज M हुआ। अगर इसे हम उलट देते, ऊपर वाले को डॉट कर देते, नीचे वाले को, तो नीचे से चलते ऊपर की तरफ ऐसे, तो क्या हो जाता, M हो जाता। अब इसका क्लियरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं। कोई कंपाउंड जो भी रहेगा वो आपको दिया रहेगा, जब दिया रहेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये चीज़ हम लोगों के सामने था। इसमें एक आध एग्जाम्पल और देते हैं, मन करे इसको बना लीजिए। बन नहीं रहा है बहुत लोगों का, बहुत लोग तो गचपिया गए होंगे सोच रहे होंगे क्या बना है, फुटबॉल की तरह लग रहा होगा। बुकमिंस्टर फुलरीन बना दिए हैं, कार्बन का एलोट्रॉप है, ऐसा नहीं है। हेक्साहेलिसिन है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है,
तो इसमें दूसरा एग्जाम्पल हम दें, हटावें इसे। जब तक पढ़े नहीं रहते हैं तब तक कठिन लगता है। जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड हमने ऐसा बनाया, इसका नाम भी आप लोग बता सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसका नाम नहीं बता पावें, ऐसे ही बनाया, मेरा मन कर दिया इस तरह से बनाने के लिए। यहाँ पर ये ग्रुप मैंने जोड़ा, एमी रख दिया, और यहाँ पर ये मैंने ग्रुप लगाया, एमी लगा दिया, और कह दिया ऑप्शन कई दे सकते हैं। जैसे इसमें लिखा जा सकता है कि जैसे कई ऑप्शन हो, कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड हैव आर कॉन्फ़िगरेशन, कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव हैव एस कॉन्फ़िगरेशन, कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव हैव पी कॉन्फ़िगरेशन, कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव हैव एम कॉन्फ़िगरेशन। तो लड़का तो कंफ्यूज हो जाएगा, तो पहले काट देगा, न एम होगा न एस होगा, सॉरी पी होगा, आर और एस में लगेगा मथने, फिर देखेगा कि अरे बाबा ये तो सेम ग्रुप है, होगा क्या, यहाँ तो कोई ऑप्टिकल कायरल सेंटर ही नहीं है, तो यहाँ न तो कायरल सेंटर है न तो कायरल एक्सिस है, क्या है, कायरल प्लेन है। कायरल प्लेन की वजह से कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, और ऑप्टिकली एक्टिव इस तरह के कंपाउंडों को हमें क्या कहते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी डेवलप्ड बाई हेलिकल स्ट्रक्चर या हेलिसिटी। तो इसमें हम देखेंगे कि हेलिसिटी में डिजिग्नेशन जो हम करते हैं फॉर नोइंग द कॉन्फ़िगरेशन, पी और एम होता है, और स्टार्ट रोटेशन कहाँ से करते हैं, पहले से पता है, फ्रॉम वेज टू डैश की तरफ चलते हैं। तो मुझे पता चल गया कि हम किधर चल रहे हैं। देखिए इसमें घड़ी सुई की तरह हम पहले ही बता दिए थे। तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा, पी होगा, और ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। कभी कभी लिख देता है कि कंपाउंड है C2 सिमेट्री, अरे वाह सिमेट्री आ गई C2, तब तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाना चाहिए। है कोई सिमेट्री नहीं है, नो एनी सिमेट्री, वेज और डैश हैं दो, एक तो बिल्कुल ऐंठ जाएगा, काटने खोजने जाएंगे तो नहीं मिलेगा। जैसे कभी कभी बेईमानी करना होता है तो सेब आप लोग क्या करते हैं, चालाकी से ज़्यादा लेना होता है तो थोड़ी सी छुरी घुमा देते हैं, डिससिमेट्री हो गया। अगर सारे लोग सिमेट्री करना शुरू कर दें तो फिर कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। तो ये चीज़ें हैं। अब इस तरह का कोई कंपाउंड हो, हम कहीं भी रख दें, अब इसका नाम पूछें तो क्या बताएंगे, क्या, जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ अगर वैसे चलेंगे तो कैसे होगा, ये 1 नंबरिंग कहाँ से करेंगे, हाँ मिथाइल से। अगर मान लिया जाए इसका कोई डेरिवेटिव दे दिया गया इस तरह से, यहाँ से दिया गया तो भी ये बेंजोफिनेंथ्रीन है। बेंजोफिनेंथ्रीन में भी आप दिखा सकते हैं, मान लिया जाए यहाँ पे ये लगा हुआ है, ब्रोमीन ग्रुप लगा दिए, यहाँ पे मान लिया जाए ये डैश पे लगा दिए मिथाइल ग्रुप। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज। देख के ही बता सकते हैं कि क्या होगा, बस हमें सतर्क ये रहना है कि कैसे हम करेंगे। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो यम होगा। इसकी यही जड़त्व थी, इसमें ऐसे करते थे। और एक आध एंसा में देखा जाए कि उसमें कैसे करते हैं, उसको भी हम लोग देख के आगे बढ़ सकते हैं।
तो इसको तो हम हटा ही सकते हैं। अब तो कोई कंपाउंड आएगा आप लोग कर लेंगे, देखते रहेगा। कोई न कोई डेरिवेटिव फिनेंथ्रीन का हो सकता है। एंथ्रासीन थोड़ा प्लेनर होता है, इसलिए एंथ्रासीन नहीं देते हैं। अगर एंथ्रासीन देंगे तो उसका कोई न कोई बेंजो डेरिवेटिव कर देगा, बेंजो डेरिवेटिव ऑफ एंथ्रासीन, और बेंजो डेरिवेटिव ऑफ या एनी सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव ऑफ फिनेंथ्रीन दे देगा। तो इस तरह से हम लोगों को क्वेश्चन को एडाप्ट करना है कि चाहे जैसे निकाल के लाना है। एनसा वाले में एक बार शायद नेटवर्क मतलब कभी कभी ये रेयर पूछते हैं, लेकिन जो आपका एलिन्स है, बाईफिनाइल्स है, स्पाइरीन है, ये सब आपके कॉमन क्वेश्चन आते हैं और ये सब क्या हैं, रेयर हैं। लेकिन एमएससी के सिलेबस में ये दिया था, इसलिए यहाँ तक हमने समाप्त किया। इसमें थोड़ा सा एनसा कंपाउंड किसे कहते हैं, थोड़ा सा हिंट के लिए। ऑप्टिकल एक्टिविटी ड्यू टू किसके वजह से होती है, इसमें कायरल प्लेन के वजह। कायरल प्लेन हेलिकल स्ट्रक्चर वाले में भी होगा, एनसा वाले में भी होगा, साइक्लोफेन में भी होगा, एडमेंटेन में भी होगा, और किस में होगा, ट्रांस साइक्लोआक्टीन में भी होगा। मतलब इतना हमने बताया है। तो एनसा कंपाउंड आर ऑप्टिकली एक्टिव ड्यू टू कायरल प्लेन, ये दिमाग में रहे। ये भी ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन है, जो मैंने नाम बार बार रिपीट किया है कि कौन से कंपाउंड ऐसे हैं जो कायरल प्लेन की वजह से ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। तो उसमें मैंने कितना नाम गिनाया है, 5, 4 ही 5 हो गया था। लिखवाते का छोड़ेंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा, सब पढ़ाई दें फिर बाद में आप लोग क्या पढ़िएगा। कराए थे ना, हेलिकल स्ट्रक्चर, दूसरा एनसा कंपाउंड, तीसरा साइक्लोफेन्स, चौथा ट्रांस साइक्लोआक्टीन, और पांचवा एडमेंटेन, एडामेंटेन कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसमें एनसा कंपाउंड्स में जब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कोई चीज़, तो ऐसे कंपाउंड जो होते हैं जो पैरा पोजीशन पे ऑक्सी डेरिवेटिव रखते हैं। बेंजीन के किस पोजीशन पे, पैरा पे ऑक्सीजन हो, और दे आर, जैसे दे अटैच्ड कैसे हों, जैसे लगता हो कि कोई पर्स लिए हम घूम रहे हैं, इस तरह से टांग लिए लेके चल दिए, नहीं उठाते हैं बैग की तरह। लेकिन ये रिंग कैसे है, देखने पे ऐसे लग रही है कि ऐसे है, लेकिन ऐसे होता नहीं है। कोई चीज़ लेंगे तो ऐसे हिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे कार्बन की संख्या कभी कभी ऐसा होता है कि टोटल अगर हम मान लिया जाए यहाँ भी CH2 ले लें, तो यहाँ पर इसकी संख्या क्या होनी चाहिए, 7 नहीं होनी चाहिए। मतलब ज़्यादा नहीं करें, CH2 जो मैंने N लिखा है, तो यहाँ CH2N का मतलब कि जो N की वैल्यू हो या तो लेस हो या तो इक्वल हो 6। बहुत ज़्यादा भी होगा तो जैसे आपने टंगना लिया, उसमें ऐसे नचाना शुरू कर दिया तो ऐसे रोटेट हो जाएगा। तो जब फ्री रोटेशन हो जाएगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो ऐसा हो, और अगर हम ऐसे बनाएं, इसी स्ट्रक्चर को अगर ऐसे ड्रा करें, तो भी थोड़ा सा हम आपको हिंट देते हैं कि कभी आवे O हो गया, और इसको ऐसे हम बनावें, कोई कार्बन मैंने नहीं दिया, सिर्फ CH2 के बजाय कहीं दिया है कोई कार्बन, तो यहाँ पर N की वैल्यू क्या होना चाहिए, हाँ CH2 का होल N, तो इस यहाँ पर N इक्वल और लेस देन क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। नहीं हो गया, कहानी समझ में आ गई होगी किस तरह से दे रहा है, मतलब फंसा नहीं पाएगा। लेकिन क्या ये कंपाउंड प्लेनर है कि नहीं है, पहले तो हम यही जान लें, उसके बाद हम दोनों की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसकी कहानी बड़ी पुरानी, अगर हम देखें, हाँ एक हमारा प्लेन मैंने शो कर दिया कि ये हमारा वेज है।
ऊपर वाला डैश होगा, मतलब ऐसे होगा रिंग, ऐसे था, ऐसे होगा प्लेन में, ऐसे रहेगा। यह बिंजीन रिंग यही है, मान लिया जाए, इसको मैंने ऐसे कर दिया और इस पर ऐसे टंगना लगा दिया, ऐसे कर दिया, तो हम टांग के ले जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, अगर हम काटें, प्लेन से काटें, वर्टिकली काटें, हॉरिजेंटली काटें, तो क्या होगा, कट जाएगा, क्योंकि कोई ग्रुप नहीं है, इक्वल हाफ में बट जाएगा। ऐसे काट दें तो भी कट जाएगा, ऐसे काट दें तो भी कट जाएगा, ऐसे काट दें तो भी कट जाएगा। मतलब इस तरह के जो एंसा कंपाउंड होते हैं, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, कि ऑप्टिकली इनएक्टिव, दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू, मतलब अगर देखा जाए तो जहाँ रखेंगे प्लेन की तरह पड़े रहेंगे, काटेंगे कट जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे कोई ग्रुप लगा दे, जैसे यहाँ बी आर, तुरंत काटेंगे तो टू इक्वल हाफ में नहीं डिवाइड होगा, चाहे कोई भी लगा दें। इसका मतलब ये हमारा ऐसा कंपाउंड क्या हो गया, इसमें भी हम जो रोटेशन करते हैं, यहाँ तो नहीं दिया कि यहाँ के लिए प्लस को भी कहा जाए, माइनस को एम कहा जाए, यहाँ तो वही है, विस्कस एंड सिलिस्टर ही सिस्टम है, केवल हेलिसिटी में आया होता। तो यहाँ पर कैसे बताया जाए कि कौन सा होगा। मान लिया जाए कि ग्रुप कहीं भी जोड़ सकते हैं, इधर भी जोड़ सकते हैं, इधर भी जोड़ सकते हैं। मान लिया जाए इसमें हमने इधर जोड़ दिया सी, दो एग्जांपल हमारे हो गए ऐसा कंपाउंड। अब हम इसको नंबरिंग करते समय जो आपका ऑक्सीजन होता है वहीं से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3, और यही हमारा रोटेशन। और यहाँ भी वही चीज आप इंप्लीमेंट करेंगे, कहां से करेंगे स्टार्ट, 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, तो इस तरह से हमें जब कोई क्वेश्चन मिलता है तो हम ऐसे करते चले जाते। कंपाउंड में हमारे इस तरह से होता है। इसका मतलब इस तरह से इसका रोटेशन क्या होगा, आपने देखा है किस तरह से रोटेट कर रहा है, देख लीजिए किस तरह से रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को क्या कहते हैं,